Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, ये जो लास्ट वीक गया तो वो एक बहुत ही बेहतरीन बोल सकते हैं या फिर एक मार्केट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो इलेक्शंस चल रहे थे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस, तो उसका आउटकम आया जिसके वजह से मार्केट ने बहुत ही एक वाइल्ड स्विंग दिए हुए और एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ है ऑन दी अपसाइड भी और डाउन साइड भी। तो यहाँ से आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, हमारा शॉर्ट टर्म में क्या व्यू रहना चाहिए, हमें यहाँ से अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो हमारा क्या व्यू रहना चाहिए। सो ये यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए या फिर किस तरीके से हमारे अप्रोच रहनी चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर करना कि वीडियो को आप एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट करना, लाइक करना, सो दैट हमें समझे कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ समझ रहा है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ये हमारे सामने निफ्टी का डेली चार्ट है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट लास्ट वीक में बहुत ही वाइल्ड मोमेंटम हुआ। हम लोग ने देखा था कि मंडे के सेशन में एग्जिट पोल के बाद में यहाँ पे एक बड़ा सा गैप अप हुआ था और मार्केट ऑलमोस्ट 23,300 के एक न्यू ऑल टाइम हाइस के ऊपर ओपन हुआ था। एंड वहां पे ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, क्योंकि एग्जिट पोल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे दिख रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट ने वो गैप अप को सस्टेन भी किया, पूरे दिन वहां पे होल्ड किया। और अगले दिन को ट्यूसडे को 4 जून को मार्केट में रिजल्ट थे, जो कि रिजल्ट्स एग्जिट पोल के अनुसार नहीं थे, और जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट को एक जो पिछली जो 2 टर्म से जो रूलिंग गवर्नमेंट है तो वहां पे उनके बहुत ज्यादा सीट्स थे, तो मार्केट को वही एक्सपेक्टेशन था कि ये टाइम भी उनके ही ज्यादा सीट्स हो गए, बट वहां पे कुछ सीट्स में कम हुआ, जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत ही एक रिएक्टिव वहां पे मोमेंटम दिया है। तो आप देख सकते हो कि जो 23,200 पे जो मार्केट ओपन हुआ था, तो उसी दिन पे उसने ऑलमोस्ट 21,300 21,200 इंट्राडे सेशन में ऑलमोस्ट निफ्टी 8 से 9% उस दिन पे डाउन था और बहुत ही बड़ा सा मोमेंटम दिया था। बट उसके बाद में मार्केट को ये क्लियरिटी जैसे आने लगी कि हाँ भाई, वही एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले, उनके ही टोटल सीट्स ज्यादा हो रहे, एंड इवेंचुअली मार्केट ने नेक्स्ट 3 सेशन में ही अगर आप देखोगे, सो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 3 ट्रेडिंग सेशन में अगेन वहां से धीरे धीरे बाउंस करते हुए अगेन हम लोग 23,300 जो जोन से हम लोग ने मोमेंटम चालू किया था उसी जोन में आके अभी खड़े हुए हैं। नाउ गाइस, यहाँ पे ना एक चीज को आप सबसे इंपॉर्टेंटली ये ध्यान दीजिए कि लास्ट वीक का ये जो मोमेंटम है ना, ये बहुत ही बड़ा है। अगर हम लोग इसे वीकली कैंडल पे देखते हो ना, तो जनरली मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम एक वीक में नहीं करता है। एक वीक का एवरेज मोमेंटम देखिए कैसा, किस तरीके से रहता है पिछले जो भी वीक से। सो मार्केट इतना मोमेंटम करता है, बट यहाँ पे एक वीक में मार्केट ने ऑलमोस्ट 4, 5, 6 वीक का जितना मोमेंटम रहता उतना मोमेंटम नीचे जाके ऊपर आने हुए करते, बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे किया हुआ है। सो यहाँ पे गाइस, हमारा ऐसा मेजरली व्यू है कि चलो मार्केट में पॉजिटिव्स है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही आगे चल के अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, बट मार्केट ने मोमेंटम दिया हुआ है। मार्केट ने एक 8-9% का डिप भी दिया, जहां पे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 10-15-20% डाउन थे, बट वो ऑलमोस्ट रिकवर होते हुए ऊपर गया। तो हमारा ऐसा व्यू है कि मार्केट में ना यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम में हम लोग बुलिश टू साइडवेज रहे। साइडवेज ये जो जोन है ना, 21,200 से लेके 23,300 400 या फिर ऑन दी अपसाइड में जो भी 23,500 की तरफ था, तो उसके बीच में हम लोग साइडवेज रहे। और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे, सो जब लास्ट ईयर में अक्टूबर नवंबर में 3 स्टेट के जब रिजल्ट्स आए थे, तो उसके बाद में एक मार्केट ने वन साइडेड रैली दिया हुआ था। हम लोग ने ये सारों ने ये जो रैली है, सो ये ये किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसके बाद में मार्केट सिर्फ हाइस पे ही है। मार्केट ने ऐसा कोई बड़ा यहाँ पे करेक्शन नहीं दिया हुआ है, या फिर मार्केट ने कोई बड़ा कंसोलिडेशन किया हुआ है, ऐसा नहीं है। मार्केट उसी रेंज में, बट धीरे धीरे करके ये अगर आप देखोगे तो हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है। ये रिजल्ट के दिन पे ये इसने मोमेंटम दिया था कि ये लोज को ब्रीच किया, बट अगेन वहां से रिकवरी होते हुए एक ही ट्रेडिंग सेशन में वो ऊपर गया। सो हमारा मेजर व्यू अगर आप देखोगे ना, सो अगले जो एक 2 से 3 महीने के लिए रहेगा, वो एक साइडवेज टू बुलिश रहेगा। और बुलिश कहां तक रहेगा, ये जो इलेक्शन दिन के जो लोज है 21,280 के आसपास, 21,300 के आसपास, सो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। इसके ऊपर जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग बुलिश मोमेंटम में ही रहेंगे, हम लोग एक बुलिश अप्रोच के साथ में ही मार्केट में चलेंगे। जो भी डिप आता है तो वहां पे हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। बट अगर इनकेस 21,200-300 ये जो सब लो है, जो आप इसको नोट डाउन करके रखना कि 4 जून का जो इलेक्शन आउटकम के दिन का जो लो है, वो अगर मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे
क्लोज करता है, इसके नीचे होल्ड नहीं करता है, देन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई मार्केट में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बढ़ेगी और फिर वो 20,500 से लेके 20,000 ये जो जोन है, सो ये जोन में वो जा सकती है। तो ये अभी हम लोग ये जोन से बहुत दूर है, क्योंकि ऑलमोस्ट वहां से हम लोग अभी 2000 पॉइंट ऊपर आ गए हैं। सो यहाँ पे अभी नीचे आने के लिए मार्केट को बहुत अच्छा खासा करेक्शन लगेगा। इसके लिए बहुत अच्छे खासे मतलब ऐसे डेवलपमेंट होनी चाहिए कि जो नेगेटिव है, और देन ओनली हम लोग ये लोस को ब्रीच करेंगे। अदरवाइज ये लोस को ब्रीच नहीं करते तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम लोग साइडवेज रहे और वहां से एक बुलिश कंटिन्यूएशन का ये करें। अभी डेफिनेटली अगर आप देखोगे गाइस, तो पिछले 3 सेशन में मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। सो इस चीज से बिल्कुल भी आप आश्चर्यचकित मत होना कि अगर मार्केट ने छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट लिया 22,000 की तरफ, 22,500 की तरफ, तो वहां पे ऐसा नहीं समझना है कि हाँ भाई यार ये अभी मतलब वापस मार्केट नेगेटिव हो गया, मार्केट नीचे जाएगा। नहीं, हमारा सिंपल व्यू रहेगा, सिंपल फंडा रहेगा, टिल द टाइम वी आर होल्डिंग इलेक्शन आउटकम के जो लोज है वो होल्ड कर रहे हैं, हम लोग बुलिश ही रहेंगे। हम लोग बाइंग के सेटअप के लिए देखेंगे, हम लोग स्टॉक्स में बाइंग के लिए देखेंगे। बट अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है, देन हमारा अप्रोच रहेगा कि मार्केट वहां से फर्दर डाउन साइड जाएगा। सो ये बहुत ही सिंपल है। मैं अगेन एंड अगेन ये आपको इसलिए मतलब मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोग यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट आए ना तो वहां पे ऐसा डर जाए कि नहीं यार मार्केट तो अभी मतलब ऊपर चल गया, अभी क्या होगा। डेफिनेटली मार्केट ऊपर चला हुआ है, बट अगर आप देखोगे मोमेंटम को, तो मार्केट ने वन साइड ऊपर रैली दिया है। सो रिट्रेसमेंट बनता है अगर इसको ऊपर जाना है। अगर ये लोज ब्रीच करता है, देन फिर हमारा सिंपल फंडा है कि यार मार्केट एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग का मूव लेगा, जो कि 20,000 की तरफ जाएगा, 19,500 20,500 की तरफ जाएगा। सो ये सिंपल फंडा रहेगा। सो मेजरली अगले 2 से 3 महीने में, अगस्त तक हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ज्यादा से ज्यादा इसी रेंज में रह सकता है। ये हो गया निफ्टी की बात। अगर बैंक निफ्टी भी देखोगे, सो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ, ये कहीं ना कहीं 51,000 को चली गई थी। जब इलेक्शन का दिन था तब 50,800 के आसपास ओपन हुई थी। वहां से ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स डाउन थे। इसने ऑलमोस्ट 46,000 के जोन को टच करते हुए यहाँ से बाउंस किया। हालांकि बैंक निफ्टी अगेन इसके अपने हाइस के आसपास नहीं आई है, निफ्टी अपने हाइस के आसपास आई है, बट इसने भी अगेन 46,000 से 49,800 50,000 ऑलमोस्ट, मतलब इसने अगेन 3,000 पॉइंट्स का मतलब ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया हुआ है। सो गाइज यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा फंड है। अगर आप देखोगे, सो ये जो है जोन, जस्ट अ सेकंड, सो निफ्टी बैंक ने इस जोन को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया हुआ है। ये डेली का चार्ट है। सो टिल द टाइम हम लोग ये 46,000 के ऊपर है, तो हम लोग ऐसा मानेंगे ये अगेन इलेक्शन के दिन के जो लोज है ना, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। ये अगर ब्रीच होते 46,000 के, देन हम लोग सोचेंगे कि ये फर्दर 44,000 और 43,000 ये जोन की तरफ जाएगा। सो बैंक निफ्टी में भी सिंपल फंडा रहेगा, टिल द टाइम वी आर होल्डिंग 46,000, तो हम लोग यहाँ पे बुलिश रहेंगे। बट मार्केट ना गाइस एकदम बड़ी मोमेंटम की, एक वीक में मार्केट 10% डाउन होकर 10% ऊपर गया। आप सोचिए ना, अगर एक वीक में जब मार्केट इतना मोमेंटम करता है, हम लोग 2-2 3-3 वीक 4-4 वीक 1-1 2-2 महीने के लिए वेट करते कि मार्केट ने 10% की मोमेंटम दी है, यहाँ पे एक वीक में वो चीज हो गई। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज रहे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है आर्ली का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्शन के दिन पे ये धड़ाधड़ नीचे आया था। उसके बाद में अगले दिन से मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वन वे रैली किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट को हम लोग अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। अगेन ये हाइस के आसपास है, तो यहाँ पे हम लोग इसे डबल टॉप भी मानेंगे। सो कोई भी रिट्रेसमेंट आता है टुवर्ड्स 22,500 22,000, तो वो एक अगेन एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट ही होगा। तो वहां पे मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। हम लोग सोचेंगे कि अगर 22,600 22,500 से अगेन ये बाउंस करके ऊपर जाए, वो जोन को अगर ये होल्ड नहीं करता है, 22,600 के नीचे अगर सस्टेन करता है, देन ये 22,000 तक भी जा सकता है। सो आप ये चीज को नोटिस करना कि भाई ऐसा नहीं हो कि हम लोग रिट्रेसमेंट में घाई कर रहे हैं मार्केट में एंड फिर हम लोग फंस गए। मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकता है इनिशियली 22,600 22,500 तक। 22,600 के जोन्स अगर ये सस्टेन नहीं करता है, इसके नीचे जाता है, देन हम लोग 22,000 की तरफ भी जाएंगे। 22,200 से लेके 22,000। सो ये निफ्टी का हमारा सिंपल सा फंडा रहेगा। ये अभी डबल टॉप के जोन्स भी है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का 15 मिनट आर्ली चार्ट देखें, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये एक अच्छे तरीके से वन वे रैली ऑन दी डाउन साइड है। निफ्टी ने हालांकि पूरा कवर किया, बट बैंक निफ्टी ने ये जो जहां पे इलेक्शन के दिन से गिरा था, तो वो जोन्स को अभी तक टच नहीं किया हुआ है। बट यहां से नीचे से ऑलमोस्ट 3,000 का रैली इज अ गुड रैली।
तो ये जोन में जब भी ये जाएगा देन अगेन यहाँ पे भी एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा मतलब मोमेंटम ऑन द डाउन साइड लिया था। तो यहाँ पे भी सिंपल फंडा रहेगा कि निफ्टी बैंक के लिए 49,000 से लेके 48,800 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम लोग ये डेली इस पे भी इंस्टाग्राम पे भी जो हम लोग रील्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे भी निफ्टी के बैंक निफ्टी के की सपोर्ट्स एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है 48,800 से लेके 49,000 ये एक निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेगा। वो अगर रीच करता है देन ये 47,500 की तरफ जा सकता है। तो रिट्रेसमेंट के लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मार्केट अपने ऊपर के लेवल्स होल्ड नहीं करता है तो रिट्रेसमेंट बनेगा, और वहां पे आप अगेन ऐसा मतलब आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। मैं इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्केट अगर ये सपोर्ट्स होल्ड नहीं करेगा तो वहां पे पॉसिबल रिट्रेसमेंट भी ले सकता है। तो ये सिंपल सा व्यू है गाइस कि हम लोग ये चीजों के लिए तैयार रहे कि भाई मार्केट में अगर डिप भी आता है तो इस तरीके से आए। हमारा मोर ऐसा व्यू है कि मार्केट ये आने वाले 1 से 2 महीने में बहुत ज्यादा एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर सकता है, क्योंकि चलो गवर्नमेंट अभी वही सेम गवर्नमेंट फॉर्म भी हो रही है, मार्केट ये चीज को पॉजिटिवली भी ले रहा है, बट मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से रैली कर दिया है मार्केट ने। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट थोड़ा अपना टाइम ले, एक तो वो साइडवेज कंसोलिडेशन करे या फिर अगर ये लोस को ब्रीच करता है तो एक करेक्शन देखे नीचे आए और फिर वहां से ऊपर जाए। सो ये 2 पॉसिबिलिटीज पे हम लोग ज्यादा ये बुलिश, हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा। अगर समझो इसी जोन में मार्केट मतलब कंसोलिडेट करता है तो ऐसा फ्लैग भी बन सकता है, देन ये फ्लैग का ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है, बट ये फ्यूचर की बातें हैं। बट अभी फिलहाल तो मार्केट ने रनअप दिया हुआ है तो हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। बाकी मोर ओवर गाइज 13-14 जुलाई को वी हैव अ वेबिनार एज वेल। सो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें सीखनी है, समझनी है कि भाई स्टॉक सिलेक्शन कैसा करना है, बाइंग प्राइस कहाँ पे मतलब मुझे ये करना है, सो ये सारी चीजें आप वो वेबिनार में सीख सकते हो। ये 4 दिन का वेबिनार रहेगा, 13-14 को रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सैटरडे संडे आएगा 20-21 जुलाई को, सो वो टाइम 4 दिन का, पहले हम लोग 2 दिन का वेबिनार लेते थे बट 4 दिन इसलिए क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए। यहाँ बताने के लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं, समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजें। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको कोई घाई गड़बड़ में वो चीजें बताऊँ सिखाऊँ। सो ये 4 दिन का वेबिनार रहेगा, सो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें डिटेल में कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग कैसे करनी है, फिर अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो सो एफएनओ में कैसे किस तरीके से ट्रेड करें, कैश में शॉर्ट टर्म के लिए किस तरीके से स्टॉक ढूंढे, मल्टीबैगर स्टॉक्स किस तरीके से ढूंढे, हमें अगर कोई ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो 2x 3x 4x हो तो वो कैसा ढूंढना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी, सो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल हम लोग ये जो डिस्क्रिप्शन है तो वहां पे डाल देंगे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।